फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गाइस हम लोग इस साल 13.1 कर लेते हैं ना, तो थोड़ी सी बची हुई, चलिए उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक डाइस को उछाला गया है, ठीक है, और 3 घटनाएं हुई हैं। कौन कौन सी घटनाएं हमको दे रखी है? E F G। E हमको दे रखी है 1 3 5, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, ये हमको दे रखा है। और हमको क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट में हमको पूछ रहा है E अपॉन F एंड P F अपॉन E, ये पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ P E इंटरसेक्शन F अपॉन E F, राइट। अब E इंटरसेक्शन F देखिए क्या है हमारा, E और F में जो कॉमन चीज होती है वो इंटरसेक्शन होता है ना, तो कॉमन क्या है हमारा 3, एक नंबर कॉमन है ना, सिर्फ E इंटरसेक्शन F हमारा क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर है ना, तो हो जाएगा 1/6। टोटल कितना है? देखिए डाइस को उछाल रहा है, राइट ना, तो डाइस में कितने साइड होंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने? 6। और यहाँ नंबर कितना था? 1, तो 1 अपॉन टोटल कितना? 6, तो 1/6। अंडरस्टैंड गाइस। अब आगे देखते हैं हमको क्या चाहिए, पीएफ। पीएफ देखिए क्या हो जाएगा हमारा, पी एफ इज इक्वल टू 2/6। समझ आ रहा है 2/6 कैसे हुआ? देखिए दो नंबर है ना, दो नंबर है, इसलिए 2/6, ठीक है। तो यही करना, आपसे वैल्यू रख लीजिए 1/6 अपॉन 2/6, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/2। सेम यहाँ से इधर करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा E इंटरसेक्शन F अपॉन PE। इंटरसेक्शन हमको पता है, हमको सिर्फ E चाहिए ना, E देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 3/6 E PE हमारे पास क्या हो गया 3/6। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए 1/6 अपॉन 3/6, ठीक है, सॉरी 1/3, राइट। तो ये था 11 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ओके गाइस। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, चलिए देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हमको फाइंड करना है पी ई यूनियन एफ अपॉन जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा पी एफ अपॉन जी, ठीक, प्लस का पी ई अपॉन जी, प्लस का सॉरी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ठीक। अब देखिए गाइस, हमको क्या चाहिए, पी एफ अपॉन जी। एफ अपॉन जी हम लोग कैसे निकालते हैं, पी ई इंटरसेक्शन जी, राइट, पी जी, इसे फॉर्मूला देगा पी ई इंटरसेक्शन जी, सॉरी एफ जी होगा ना, एफ इंटरसेक्शन जी, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे पी एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन जी, राइट। यही फॉर्मूला होता है एफ अपॉन जी निकालने का। इसमें क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। सेम ऐसे यहाँ पर होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, राइट। ये कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब सिर्फ हमको क्या चाहिए, पी इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी ना, मतलब एफ और जी में जो कॉमन हो। देखिए ये हमारा एफ है, ये हमारा जी है। अब दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, मतलब 2 नंबर हमारे पास कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, एफ इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या हो जाएगा 2/6, राइट, अंडरस्टैंड। अब पी जी हमारे पास क्या है, देखिए जी में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, राइट। तो क्या हो जाएगा 4/6, राइट। इसके लिए हमको क्या चाहिए, पी
कॉमन हो। देखिए ई और जी में क्या कॉमन है, ई और जी में सिर्फ हमारे पास ई और जी में क्या कॉमन है, 3, राइट। 1 नंबर हमारे पास कॉमन है, हाँ देखिए 1 नंबर हमारे पास कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर कॉमन है तो क्या हो जाएगा, वेट किसमें कॉमन पूछ रहा है, 2 नंबर कॉमन है, 3 3 5 5, ठीक है 2 नंबर्स कॉमन है हमारे पास 3 और 5। ये देखिए ई इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या है 3,5, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या हो जाएगा 2/6, राइट, अंडरस्टैंड गाइस। और पीजी हमको पता हुआ है, मतलब पता है, हम लोग निकाल रखा है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मतलब इन तीनों में जो कॉमन हो, राइट। तो क्या हमको चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, देखिए क्या कॉमन है तीनों में, तीनों देखिए क्या कॉमन है, 3 हमारा तीनों में है नहीं, तीनों में हमारे पास 3 है, तो 1 नंबर कॉमन आ रहा है ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1/6, राइट। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू उठाकर रख दीजिए यहाँ पर, क्या है 2/6 4/6 प्लस 2/6 4/6 माइनस का 1/6 एंड 4/6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 2 1 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4, राइट। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो गाइस ये हमारा हो गया 11 का थर्ड पार्ट, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, चलिए देखते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है कि मान लीजिए एक जन्म लेने वाला लड़का या लड़की किसी भी होने की उसकी संभावना है वो बता रहा है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों में से फर्स्ट कंडीशन वो दे रहा है हमारे पास कि दोनों लड़की होने की प्रायिकता, ठीक है, ये दोनों लड़कियां होनी चाहिए, वो ये कह रहा है। यदि एक फर्स्ट में कह रहा है यदि सबसे वाली छोटी वाली लड़की हो, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सबसे छोटी जो होगी वो हमारी लड़की होगी, मतलब कोई फैमिली है, ठीक है, उसमें 2 बच्चे हैं, या तो दोनों ही लड़के होंगे, ठीक है, दोनों ही गर्ल होंगी सॉरी, और या फिर दोनों ही बॉयज होंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसकी मतलब लड़का और लड़की 2 बच्चे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, तो कंडीशंस क्या बनेंगी, गर्ल या बॉय, बॉय या गर्ल, या दोनों ही गर्ल, ठीक है, या दोनों बॉय, ठीक, ये कंडीशन बनेगी। तो देखिए हमसे वो फर्स्ट नंबर पे हमसे क्या कह रहा है कि मतलब दोनों लड़की होनी चाहिए, ठीक है, वो ये कह रहा है, मतलब ये जो हमारा है वो ये कह रहा है कि दोनों गर्ल, तो दोनों गर्ल कहाँ पॉसिबल है, ये एक ही कंडीशन है ना हमारे पास, तो दोनों गर्ल है, ठीक, तो ये हमारा ई हो गया। और फर्स्ट नंबर पे जो हमारा कह रहा है वो हमारा एफ, फर्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है कि छोटी वाली जो है वो गर्ल होनी चाहिए, मतलब छोटी वाली मतलब जो सेकंड नंबर पे होगी वो गर्ल होगी ना, राइट। तो सेकंड नंबर वाली कहाँ गर्ल है, यहाँ पर, तो क्या एफ हमारे पास क्या हो जाएगा बी जी, राइट, जी कॉमा जी, छोटी वाली गर्ल होनी चाहिए, मतलब जो यंगर है यंगर वो हमारा गर्ल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा देखिए जो छोटा है वो दोनों गर्ल है, राइट। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, ये हमारे पास कॉमन है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है जी जी, राइट। तो एक है ना 1/, टोटल कितना है 4, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारे पास 4, तो 1/4, राइट। अब एफ क्या हो जाएगा, एफ हमारे पास हो जाएगा 2/4, राइट। कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना था, पी ई अपॉन एफ निकालना है, पहले लगा दीजिए, मतलब फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, राइट, अपॉन पी ए, रखिए क्या हो जाएगा 1/4 2/4, राइट, कैंसिल कर दीजिए 1/2, ठीक, ये हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। उसने हमसे क्या कहा था
कि एक फैमिली में दो बच्चे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकती हैं या फिर दोनों बॉयज हो सकते हैं, या एक गर्ल या एक बॉयज, या पहला वाला गर्ल दूसरा बॉयज, ठीक है। तो 4 कंडीशंस बन रही थी और हमसे ये कह रहा था, ई जो हमारा दिया हुआ था वो ये कह रहा था कि मतलब दोनों ही गर्ल होनी चाहिए, दोनों ही बच्ची होनी चाहिए, वो ये कह रहा है दोनों ही जो बच्चे होंगे वो गर्ल होने की संभावना बता रहा है। तो ई हमारा क्या दे रखा है, दोनों गर्ल, ठीक है। ई हमें मिल गया। एफ जो फर्स्ट नंबर पे जो हमको दे रहा है वो एफ था, वो एफ क्या कह रहा था कि मतलब जो छोटी वाली हो वो गर्ल होने की संभावना। तो ये देखिए छोटी वाली इसमें गर्ल है, कहाँ संभावना है, इसी तो में तो संभावना है, बाकी में तो गर्ल है, राइट। तो दो ये एफ हमको मिल गया ना, बी और जी और दोनों ही गर्ल, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन चाहिए, राइट। तो दोनों में से कॉमन क्या है, देख लीजिए ये कॉमन है, दोनों ही गर्ल, ये हमारे पास कॉमन था। तो हो गया 1/4, टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 4। तो 1/4 और एफ हमें पता गया 2/4, वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि न्यूनतम एक लड़की तो होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं कह रहा है। ई जो है वो हमारा सेम दे रखा है, ठीक है, ई वही है, नो चेंज है। ये हमारा ई में क्या कह रहा है कि दोनों ही लड़कियां होनी चाहिए, ये हमारा ई है। और सेकंड में जो एफ दे रहा है वो चेंज किया उसने। एफ हमारा क्या है कि मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो कहाँ पर होगी, एक ये और ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, जी कॉमा बी, बी कॉमा जी, ठीक। अब दोनों में से कॉमन चेक कर लीजिए, ई इंटरसेक्शन है, क्या है हमारे पास 1, मतलब जी कॉमा जी, ठीक। तो हो जाएगा 1/4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4, राइट। अब फॉर्मूला हमको निकालना है E/F, फॉर्मूला लगा दीजिए, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, 1/4, 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/3, राइट। तो ये हमारा 12 नंबर था क्वेश्चन नंबर 12 था गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक टीचर के पास जो सम्स आए हैं 30 नंबर 310 है, वो ट्रू फॉल्स टाइप्स के हैं, जिसमें से 200 जो है वो हमारे इजी क्वेश्चंस हैं और जो हमारे 300 हमारे इजी सम्स हैं और 200 जो है वो हार्ड सम्स हैं। ये कौन से हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें से 500 हमारे इजी हैं और 400 हमारे हार्ड हैं, ठीक है। ये कह रहा है, एक चीज देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है वो, मतलब एक पेपर आया है, ठीक, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे इजी हैं और कुछ हमारे हार्ड हैं, ठीक है, टफ है। तो देखिए और कुछ हमारे ट्रू फॉल्स हैं, ठीक, और कुछ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, राइट। तो देखिए जो हमारे ट्रू फॉल्स के जो इजी सम्स हैं वो कितने हैं, देखिए ट्रू फॉल्स के जो इजी सम्स हैं वो कितने हैं 300, राइट, और हार्ड कितने हैं 200, तो टोटल कितने हो जाएंगे 500, राइट। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो इजी सम्स हैं वो कितने हैं 500 दे रखा है उसने हमको, ठीक, और हार्ड जो है वो हमारे कितने 400, तो टोटल कितने हो गए 900, राइट। अब हम इजी को ऐड कर लेते हैं, टोटल इजी कितने हैं टोटल, ठीक, टोटल इजी कितने हैं हमारे पास 800, टोटल हार्ड कितने हैं हमारे पास 600, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे जो हमारे सम्स हैं इजी और हार्ड टोटल मिलाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के और ट्रू फॉल्स के कितने हो जाएंगे 14। आवाज समझ में गाइस, कुछ समझ आ रहा है ना क्या लिखा मैंने, देख लीजिए, अंडरस्टैंड। अब क्या कह रहा है हमसे, वो चाहता क्या है, क्या वो पूछ रहा है हमसे, वो ये कह रहा है कि जो हमारे इजी सम्स हैं उनके जो मल्टीपल चॉइस होने की प्रायिकता कितनी है, ये पॉसिबिलिटीज वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे इजी सम्स के जो हमारे इजी सम्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनकी पॉसिबिलिटीज, उनकी प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो हमसे देखिए इजी कितने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे कितने हैं, पहली बात
क्वेश्चन टोटल तो हमारे 900 है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें से इजी है हमारे पास 500, राइट, और टोटल हमारे पास कितने हैं 800। टोटल कितने 800, टोटल हमारे पास कितना है 400। टोटल हमारे पास आंसर कितने हैं 1400, राइट ना। देखिए क्योंकि इजी और हार्ड मिलाकर के जो हमारी पॉसिबिलिटीज निकलेगी वही तो हम लोग रखेंगे, है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास मतलब कि टोटल जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास कितने 1400 है। टोटल क्वेश्चंस हमें 1400 मिल गए। इजी सम्स कितने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 500 और मल्टीपल चॉइस टोटल कितना हमारे पास 900। अब हम लोग को क्या चाहिए E/M, ये निकालना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा E इंटरसेक्शन M फॉर्म। ठीक है, अब देखिए E इंटरसेक्शन M हमारा क्या होगा, मतलब इसमें और इसमें कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए 500 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो दोनों में से कॉमन क्या हो गया 500, मतलब E इंटरसेक्शन M हमारे पास क्या हो गया 500, राइट ना। टोटल कितना है हमारे पास 1400, तो कॉमन में क्या हो जाएगा 1400, राइट। और M हमारे पास कितना दे रखा है 900, मतलब M हमारे पास 900 है ना, तो Pn कितना हो जाएगा हमारे पास 900/40। अब क्या करना, कुछ नहीं, वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 500/14/900 ठीक है। क्रॉस करिए 500/900 कैंसिल हो जाएगा 5/9, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, सॉरी 13 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत इजी और सिंपल सा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 14 नंबर में कह रहा है कि यदि दो डाइस को उछाला जाता है, ठीक है, फेंकने पर प्राप्त जो हमारे नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, एंड दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए उनका योग 4 होना चाहिए। कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ वो कह रहा है डाइस को उछाला गया है, ठीक है, सॉरी 2 डाइस उछाल रहा है वो। तो देखिए डाइस अगर उछाल रहा है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 डाइस है ना, तो दोनों में यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, लेकिन बनेगी कैसे देखिएगा, या तो 1, 1, 2, 1, 3 1, 4 1, 5, ठीक, 1, 6। अब देखिए 2, 1, 2, 6 3, 1 3, 6 4, 1 4, 6 5, 1 5, 6 6, 1 6, 6 इतनी पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी 6 क्रॉस 6 36, राइट। अब देखिए E जो हमारा दे रहा है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो नंबर्स जिनका योग मतलब सम करने पर ऐड करने पर सिर्फ क्या मिले 4 होने की पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो क्या क्या कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने पर 4 मिलेगा, चलिए लिखते हैं 1, 3, ये 3 1 हो जाएगा हमारा 4, फिर 2, 2 + 2 हो जाएगा 4, इसके बाद 3, 1, ठीक। सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है, राइट ना। 1, 3 4 हो जाएगा, 2, 2 4, फिर 3, 1 4 हो जाएगा, ठीक। क्या हो रहा है 4 होने की पॉसिबिलिटीज कह रहा है, और तो कुछ कह नहीं रहा है। बस और क्या कह रहा है कि मतलब जो हमारा f दे रखा है वो ये कह रहा है कि जो वो नंबर
नंबर्स पास से फेंकने पर वो नंबर्स आना चाहिए, मतलब दोनों नंबर्स जो हो वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। वो एफ में ये पॉसिबिलिटीज बता रहा है कि हम अगर डाइस को फेंकेंगे तो दोनों नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों नंबर डिफरेंट कहाँ कहाँ आएंगे, कितने नंबर्स होंगे, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो हमको लिखनी है। वो पॉसिबिलिटीज लिखनी है जिसमें दोनों नंबर सेम ना हो, ठीक है। देखिए जितने सेम वाले होंगे वो हम लोग सारे हटा देंगे। सेम वाले कौन कौन से, एक ये 1,1, यहाँ कहीं 2,2 होगा हमारा, यहाँ कहीं 3,3 भी होगा, 4,4 होगा, 5,5 भी होगा हमारा, यहाँ कहीं 6,6 होगा, सॉरी 6,6 तो ये है, ठीक है, यहाँ 6,6। इतने नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। एफ ये कंडीशन बता रहा है कि इतने नंबर जिसमें सेम नंबर्स आ रहे हैं वो नहीं आ रहे, मतलब दोनों जो डाइस में हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, राइट। तो देखिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 36 माइनस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, ठीक। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा 30 आएंगे, क्योंकि पूरे तो लिख नहीं सकते ना, इसमें सिर्फ हम लोगों ने चेक कर लिया कितने हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, मतलब 30 पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो 30 और टोटल कितने हमारे पास 36, तो 36 30/36, राइट ना। अब हमको क्या चाहिए, मतलब कॉमन जो हमारे पास कॉमन होगा, ई इंटरसेक्शन एफ हमारे हमको चाहिए ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। देखिए क्या क्या कॉमन होगा, एक 1,3 और 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वो नंबर्स नहीं आ रहा है, इसमें दोनों डाइस में दो नंबर सेम आ रहे हो, तो वो तो हमने हटा दिए। तो एक ये तो होगा नहीं, एक ये, ठीक है। सिर्फ दो नंबर कॉमन है, 3,1 और 1,3, राइट। तो क्या हो जाएगा 2/15, सॉरी 36, ठीक, 2/36 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, पी ई अपॉन एफ, तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, राइट। इंटरसेक्शन एफ कितना 2/36, ये हमारा आ रहा है 30/36, ठीक। ये हमारे पास क्या था, एफ हमारा क्या है 30/36, कैंसिल कर दीजिए, 36 से 36, 2/30 हो जाएगा 1/15, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 गाइस। आगे जो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है वो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए गाइस। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।